डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन जम्मू की जानिब से बड़ा ऐलान कर दिया है सभी टीचर्स के लिए और एक बड़ा सर्कुलर जो है वो इशू किया है। चीफ एजुकेशन ऑफिसर्स को भेजा है और डीडीओस को भेजा है। बिना अटेंडेंस के किसी भी टीचर को अब सैलरी नहीं मिलेगी। सबसे पहले उनकी जो अटेंडेंस है इसकी वेरिफिकेशन होगी। वेरिफिकेशन के बाद ही अब टीचर्स की सैलरी जो है वो उनके अकाउंट्स में आएगी। ये डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन ने एक बड़ा सर्कुलर जारी किया है और इस सर्कुलर को जारी करते हुए सभी जो चीफ एजुकेशन ऑफिसर्स हैं उन्हें ये हिदायत दी हैं कि सबसे पहले आप इन सभी टीचर्स की जो है वो प्रॉपर वेरिफिकेशन करें। देखें आप कि ये कितने पंक्चुअल हैं अपनी अटेंडेंस को लेकर, अपनी एजुकेशन के निज़ाम को लेकर, और किस तरीके से ये टीचर्स जो हैं ये वक्तन फवक्तन बच्चों को पढ़ाने में अपना एक रोल प्ले कर रहे हैं। चीफ सेक्रेटरी जम्मू कश्मीर के जो हैं अतल डल्लू जी, उनका भी एक बड़ा बयान आया। उन्होंने कहा कि अब टीचर्स की प्रमोशंस जो हैं वो उनकी परफॉर्मेंस पे होगी, यानी कि उनकी कारकर्दगी पे होगी। जिस तरीके की उनकी परफॉर्मेंस रहेगी, जिस तरीके की वो कारकर्दगी का मुजाहरा करेंगे, उसी बुनियाद पे उन्हें जो है वो प्रमोशन भी मिलेगी। चलिए, सीनियरिटी तो एक इसमें क्राइटेरिया है कि सीनियरिटी बेसिस पे प्रमोशन होती है, लेकिन अब जो है वो परफॉर्मेंस बेसिस पे भी होगी। अगर कोई इंग्लिश का टीचर है तो चेक किया जाएगा कि उसके सब्जेक्ट में कितने बच्चे पास हुए हैं, क्या कारकर्दगी है, बच्चों के कितने मार्क्स आए हैं, किस तरीके से बच्चा उस सब्जेक्ट में अपने आप को जो है वो कामयाब कर रहा है। उस बुनियाद के ऊपर उस टीचर को आगे जो है वो उसकी परफॉर्मेंस पे ही उसे जो है वो फौरी तौर प्रमोशन मिलेगी। मैं आपको बताना चाहूंगा, डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन जम्मू ने इशू किया एक सर्कुलर और डायरेक्शन दिए हैं चीफ एजुकेशन ऑफिसर्स को और डीडीओस को कि सभी इंस्टीट्यूशंस के अंदर जितने भी एम्प्लॉयज हैं पहले उनकी अटेंडेंस चेक की जाए। किसी भी मुलाजिम की अटेंडेंस के बिना, विदाउट वेरीफाइंग देयर अटेंडेंस, किसी भी मुलाजिम के अटेंडेंस के बिना जो है वो उन्हें सैलरी नहीं मिलनी चाहिए। बायोमेट्रिक अटेंडेंस पोर्टल पे चेक होगा। जो अटेंडेंस रहती है जम्मू कश्मीर स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट का जो पोर्टल है, बायोमेट्रिक अटेंडेंस पोर्टल है, इसके ऊपर चेक किया जाएगा कि इस टीचर की ये टीचर कितना पंक्चुअल है, किस तरीके से ये महीने में कितने रोज अपने जो है वो स्कूल में दे रहा है, बच्चों को दे रहा है। वो बायोमेट्रिक उसका चेक होगा। फिर देखा जाएगा ये गैर हाजिर तो नहीं है, ये हमेशा अपनी ड्यूटी पे हाजिर रहता है या नहीं रहता है। और अगर वो अपनी ड्यूटी पे हाजिर नहीं है और लगातार अगर वो जो है वो गैर हाजिर है या वो अपनी गैर हाजिरी ज्यादा कर रहा है, यानी कि अगर हफ्ते में 5 दिन या 6 दिन स्कूल के हैं तो वो उसमें से जो है वो 3 दिन स्कूल आ रहा है या 2 दिन स्कूल आ रहा है, बाकी 5 दिन वो घर पे आराम कर रहा है, तो इस तरीके से उन टीचर्स की सैलरी अब उन्हें नहीं मिलेगी। एक बात तो ये है। दूसरा ये है कि सीनियरिटी बेसिस के ऊपर प्रमोशन तो होती थी, लेकिन अब परफॉर्मेंस बेसिस के ऊपर भी होगी। अगर टीचर की परफॉर्मेंस अच्छी है, अगर टीचर ने अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया है और टीचर अपने सब्जेक्ट में बच्चों को अच्छे से डील कर रहा है और उस सब्जेक्ट का टीचर का जो है वो रिकॉर्ड अच्छा आ रहा है और बाकायदा तौर पे वो टीचर जो है वो काफी अच्छे तरीके से जो है वो अपने सब्जेक्ट में बच्चे को पढ़ाने में कामयाब हो रहा है, तो उस सब्जेक्ट में टीचर की एक अच्छी परफॉर्मेंस जो है वो रिकॉर्ड की जा रही है, वो चीफ एजुकेशन को जा रही है, वो डायरेक्टर एजुकेशन को जा रही है, वो मिनिस्टर साहिबा तक पहुंच रही है, तो फिर उस टीचर को जो है वो सीनियरिटी बेसिस के साथ साथ परफॉर्मेंस बेसिस के ऊपर भी जो है वो उसकी प्रमोशन होगी। यानी कि सीनियरिटी बेसिस तो रहेगा क्राइटेरिया में, लेकिन परफॉर्मेंस बेसिस भी रहेगा कि टीचर की परफॉर्मेंस क्या है। अगर ये मैथ का सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट में अगर 50 बच्चे हैं तो कितने बच्चे इसके सब्जेक्ट में पास हो रहे हैं, कितने बच्चे फेल हो रहे हैं, जो पास हो रहे हैं उनके मार्क्स क्या हैं, जो फेल हो रहे हैं वो कितने मार्क्स से फेल हो रहे हैं। तो प्रॉपर एक रोस्टर, एक तालीमी निज़ाम में अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, तालीमी निज़ाम को मजबूत करना, वक्तन फवक्तन उस्तातिज़ा जो हमारे हैं उनसे जो है वो एक अच्छे मायने में एक अच्छे रुतबे के ऊपर डील करना, ये अब सिस्टम के अंदर रहेगा। और इसी तरीके से बायोमेट्रिक चेक की जाएगी। अगर ये हाजिर है अपनी ड्यूटी पे और महीने में अगर ये 25 दिन अपनी ड्यूटी कर रहा है या 26 दिन अपनी ड्यूटी कर रहा है और प्रॉपर तरीके से कर रहा है, पंक्चुअलिटी के साथ कर रहा है, सुबह वक्त पे आकर जो है वो अपनी अटेंडेंस दे रहा है, शाम को जाते हुए अपना बायोमेट्रिक दे रहा है, तो यकीनन तौर पे इस तरीके के टीचर्स की सैलरी कभी नहीं रुकेगी। उन्हें जो है वो सैलरी मामूल के मुताबिक एज पर द गाइडलाइंस एंड डायरेक्शन फ्रॉम द एजुकेशन डिपार्टमेंट उनकी जो सैलरी है वो उनके अकाउंट में जो है वो सही मुकर्रर टाइम पे ही डिस्बर्स होगी। और अगर ये टीचर पंक्चुअल नहीं है, अपनी ड्यूटी अपने मुकर्रर
टाइम पे नहीं दे रहा है, लेट आ रहा है, लेट आ रहा है, जल्दी जा रहा है, सुबह 10 बजे पहुंचना है तो ये 12 बजे अपना जो है वो बायोमेट्रिक कर रहा है, शाम को जो है वो 4 बजे छुट्टी हो रही है, फॉर एग्जाम्पल मैं कह रहा हूं, ये 2 ही बजे स्कूल से निकल रहा है। तो इस तरीके के टीचर्स के खिलाफ जो है वो कानूनी कार्रवाई को अमल में लाया जाएगा और फौरी तौर उनकी सैलरी को जो है वो रोक दिया जाएगा। चीफ एजुकेशन ऑफिसर्स को कहा है कि बिना अटेंडेंस के बायोमेट्रिक के किसी भी टीचर की सैलरी रिलीज नहीं करना। इन केस अगर कोई रिलीज कर रहा है तो बाद में वो टीचर अगर किसी इस तरीके की एक्टिविटी में पाया गया, उसका जो कंसर्निंग ऑफिसर है, जिसके अंडर वो है, जिसकी जुरिडिक्शन में वो है, उस ऑफिसर के ऊपर भी एक्शन हो सकता है। दूसरा यह है कि आपकी सीनियरिटी बेसिस के ऊपर प्रमोशन पहले होती थी, लेकिन आप परफॉर्मेंस बेसिस पे होगी। अगर आपकी परफॉर्मेंस बहुत वीक है, आपके सब्जेक्ट में बच्चे फेल हो रहे हैं और बच्चे पास नहीं हो रहे और आप सीनियर हैं, तो भी आपकी प्रमोशन रोकी जा सकती है, आपको प्रमोशन नहीं मिलेगी। आप ये भूल जाएं कि मैं बहुत सीनियर हूं, मैं सीनियरिटी लिस्ट में आ रहा हूं, लेकिन जब आपके पार्टिकुलर उस सब्जेक्ट में जब रिकॉर्ड चेक किया जाएगा तो 100 में से 60 या 70 बच्चा फेल है, तो यह माने कि आपकी प्रमोशन रुक सकती है। आपने अपनी प्रमोशन अगर जो है वो करवानी है तो उसके लिए आपने अपने उस सब्जेक्ट में एक अच्छी परफॉर्मेंस दिखानी है। 2 चीजें क्लियर हुई हैं। तीसरी चीज ये क्लियर की गई है एजुकेशन महकमे ने कि रिजल्ट चेक किया जाएगा, हर स्कूल का देखा जाएगा रिजल्ट में क्या तब्दीली आ रही है। अगर किसी स्कूल में एनरोल कम हो रहा है बच्चा, सरकारी स्कूलों में बच्चों को निकाला जा रहा है, पेरेंट्स की शिकायत आ रही है, तो उन टीचर्स के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई को अमल में लाया जाएगा। 2 बड़े फैसले इस साल के जो हमारी एजुकेशन और हेल्थ मिनिस्टर हैं स्कीना इत्तू जी, उनके, एक तो ये कि जिन डॉक्टर्स को 10-10, 20-20 साल हो गए एक ही हॉस्पिटल में बैठे हुए हैं और उन डॉक्टर्स ने उस हॉस्पिटल को अपना घर बना लिया है, उन डॉक्टर्स की आप फौरी तौर ट्रांसफर्स होंगी। अगर वो पिछले 8 साल, 5 साल, 6 साल से एक ही हॉस्पिटल में बैठकर ड्यूटी कर रहे हैं तो अब उन्हें ड्यूटी करने का ज्यादा मौका नहीं मिलेगा, बल्कि उन्हें ट्रांसफर करके दूसरे हॉस्पिटल में या दूसरे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया जाएगा और जिस टीचर की अच्छी परफॉर्मेंस नहीं है उस टीचर की सैलरी रोक दी जाएगी। ये दोनों बड़े फैसले स्कीना इत्तू ने लिए हैं और डॉक्टर्स का भी एक रोस्टर बनेगा, उस रोस्टर के अंदर चेक किया जाएगा पैरामेडिकल स्टाफ का कि ये पैरामेडिकल स्टाफ अपनी ड्यूटी पे रहते हैं या नहीं रहते। नाइट ड्यूटी, डे ड्यूटी बाकायदा रोस्टर में चेक होगी, डॉक्टर कितने समय की ड्यूटी दे रहा है, कितने पेशेंट्स को चेक कर रहा है, ये सारा रिकॉर्ड रहेगा। क्योंकि अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, फेयर तरीके से होना निजाम में बहुत जरूरी है। अवाम ने वोट दिया है तो वोट से मुराद है कि अवाम का काम फौरी तौर होना चाहिए। अगर काम में खलल आती है तो उसके लिए जिम्मेवार हुकूमत है और हुकूमत के आगे जिम्मेवार वो मुलाजमीन है जो काम में कोई खलल पैदा कर रहे हैं। एक छोटी सी रिपोर्ट आमिर सुहेल के साथ।